हमें इंटीग्रेट करना है कॉस की पावर 5x अपॉन में साइन एक्स को। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ तो एक कॉस तो कट जाएगा, बचेगा कॉस की पावर 4x। तो जो बचेगा उसे हम साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉस की पावर 4x को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, है ना। तो करते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने बोला अभी, समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं साइन एक्स को टी। अब समझ में आ जाएगा आपको, इजिकल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स मिलेगा, एक्स का डी एक्स मिलेगा, इक्वल टू में टी का हमें डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डी एक्स क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में कॉस एक्स, है कि नहीं। पुट कर दो इसे में, इसे कुछ मान लो, इसे आई मान लेते हैं, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े। तो हमें आई इजिकल टू क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 5x है ना, तो कॉस की पावर 4x इंटू में कॉस एक्स, एक ही बात है ना। और डिवाइड में क्या है, साइन एक्स जिसे हमने टी माना है, तो यहाँ पे मैं टी लिखने वाला हूँ। और डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी टी अपॉन में कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये। देखो ये बात सबको पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं पूछूँ आपसे कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, तो अब आप क्या बोलोगे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे पुट कर लो, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कॉस की पावर 4x है। कॉस की पावर 4x हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर के, एक ही बात है ना। ये हमारा इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, उसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, टी है, और इंटू में डी टी है। साइन एक्स को हमने टी माना है ना, तो यहाँ पे मैं टी पुट कर सकता हूँ साइन एक्स की जगह पे। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में टी डी टी। अब तो ये आसान है काफ़ी सॉल्व करना, बस करना क्या पड़ेगा आपको, ओपन कर लो इसे। तो हमें आई क्या मिलेगा, अब इंटीग्रेशन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी क्या है हमारा, टी का होल स्क्वायर मतलब टी की पावर 4 माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 1 इंटू में टी स्क्वायर मतलब माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में टी डी टी, ठीक है। तो इसे सेपरेट कर लो ताकि करने में आसानी हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 अपॉन में टी मतलब टी की पावर 3 डी टी, माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने। इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन में टी मतलब 2t डी टी, सेपरेट कर लिया, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमारा लॉग मोड x होता है। यहाँ पे t है तो ये हमारा लॉग मोड t हो जाएगा, प्लस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पे n क्या है 3 है, तो t की पावर 3+1 मतलब 4 अपॉन में 3+1 मतलब 4, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस 2 का 2, t की पावर 1 है यहाँ पे, इसका करो इंटीग्रेट तो 1+1 2 जाएगा अपॉन में 1+1 2 आएगा, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी बची है तो वो पुट कर लो। टी हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग मोड साइन एक्स प्लस टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करो साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस टी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके।